दोस्तों अगर आप भी 12th के बाद सीए करने का सोचो तो बहुत ही डिटेल वीडियो बनाया आपके लिए जिसमें सारी बातें बहुत ही बेसिक से बताई हुई है कि सर कोर्स में कितने लेवल होते हैं, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है, कौन से वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करना है, एग्जाम फॉर्म कब आते हैं, उसके बाद पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या, हर एक चीज आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चल जाएगी। आपके घर में किसी ने सीए किया हो ना किया हो, आपके पेरेंट्स अगर वीडियो देखना चाहते हैं उन्हें भी दिखाइए क्योंकि इस वीडियो में बहुत खास बात होने वाली है। मुझे पता है सीए कोर्स को लेके बहुत ज्यादा अफवाहें होती है, डर भी बच्चों के मन में बिठाया जाता है, बट मेरा तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, जो चीजें सिंपल है उसे सिंपल ही रखो। अननेसेसरी हाइप क्रिएट करके कुछ बदलता नहीं है बट बिगड़ बहुत जाता है। और मुझे बताओ, अगर जो चीज हम करके ही नहीं देखेंगे उसके बारे में हमें पता कैसे चलेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, क्या इसके लिए हमें सेपरेट बहुत ज्यादा टाइम देना है? जरा ध्यान से देखिए, आप अपना जर्नी अब शुरू करने वाले हो 26-27 एकेडमिक ईयर से, जहां पे बहुत सारे बच्चे मुझे पता है या तो बीकॉम या तो बीबीए या तो एलएलबी, जो भी एक ग्रेजुएशन वाला कोर्स करने वाले जिसमें वो 4 साल देंगे। सीए करने के लिए मैं आपको सबसे पहले तो ये बात बताना चाहता हूं कि इसका कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है कि आपने एडमिशन लिया तो आपको रेगुलर कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब बहुत सारे बच्चों को पता भी होता है, हमारा इंस्टीट्यूट है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जो दिल्ली बेस है। आप लोगों को ऑनलाइन घर पे बैठ के ही रजिस्ट्रेशन करना है। फीस भरने के बाद, कुछ डॉक्यूमेंट भरने के बाद, जो मैं बताता हूं आपको डिटेल में, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, घर पे बुक्स आ जाती है। क्लास लगाना नहीं लगाना, कोचिंग लेना लेना ये ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है। मैं बता दूं, बिना कोचिंग के ये सीए का कोर्स आपका 70,000 से लेके 90,000 के बीच में, सीए फाउंडेशन से लेके सीए फाइनल तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। 3 लेवल होते हैं दोस्तों। सीए फाउंडेशन जो आपका रहेगा 26-27 में, अगर कोई सितंबर अटेम्प्ट देना चाहते हो, वो क्यों, वो मैं सारी बातें आपको बहुत आराम से बताने वाला हूं कि सर अटेम्प्ट का क्या रखे, हमारा मैथ्स नहीं था तो क्या, हर एक चीज कवर करने वाला हूं। आप सुन लीजिए, पहले ये देख लीजिए, बहुत मायने रखता है चीज। आपको वो विन विन सिचुएशन कैसे है, मतलब आप कुछ खो ही नहीं रहे हो, बस यहाँ पे आपको विन ही विन है सर। मतलब आप चाहते हो कि सर हमारा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड नहीं है, या सर हम लोगों का बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है बट हमें ना खुद के पैरों पे खड़ा होना है और अभी बाकी दुनिया में सर हम मेहनत करने के लिए रेडी। आपसे बताओ कि यहाँ पे ना कुछ ऐसे ना मतलब फेवरेटिज्म नहीं है, जो मेहनत करेगा वही आगे जाएगा, तो तू सही जगह पे आ गया है ना। जहां पे ऐसे नहीं कि भाई मैं प्रेसिडेंट हूं तो मेरा बच्चे को मैं पेपर दे दूंगा, कोई यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होता बेटा। सबसे ज्यादा ट्रस्टेड चीज है, तो ये आप अपने कैलिबर से ही आगे जाओगे, मेहनत करना पड़ेगा। तो आप देखो कि जब आप एसवाई बीकॉम या सेकेंड ईयर रहोगे, आपके जो भी ग्रेजुएशन का है, आपका सीए इंटर एग्जाम रहेगा। सीए इंटर तो आप फाउंडेशन पास हो जाओ। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि आपको ग्रुप वाइज एग्जाम है, मतलब कुछ सब्जेक्ट ग्रुप 1 में देने हैं, कुछ ग्रुप 2 में, और डिटेल में बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें हर सब्जेक्ट में 30 मार्क के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 100 मार्क्स के पेपर में, और वो विदाउट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं उसको, और पासिंग को 40 मार्क लगता है सर। बहुत फाइनल में भी ऐसा है, एक तो ओपन बुक पेपर है अभी फाइनल में, तो आपको बस फाउंडेशन अच्छे से क्रैक करना है। और आपको बताओ, बीकॉम ग्रेजुएशन खत्म हो, कोई बच्चा उसके बाद एमबीए एमकॉम करना सोचेगा, तब तक तो आप सीए फाइनल तक पहुंच चुके होंगे, आर्टिकलशिप खत्म हो चुका होगा। अब इंटर के बाद, सीए के बाद जो थियरी सीखा है ना, प्रैक्टिकली आपको काम करना होता है। सोचो, आप अभी ग्रेजुएशन में ही हो, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद आप लोग इतना लेवल अप हो जाओगे, आपका ग्रुप बदल जाने वाला है, आपका इन्वायरमेंट बदल जाने वाला है, और जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे आपका ना एक माहौल बनता है दोस्तों, ये तो आपको पता ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे स्टाइपेंड भी मिलता है 3,000 से लेके 6, 7, 10,000 पर मंथ, डिपेंड आप कौन सी सिटी में हो। तो ये 2 साल में अपना 1 लाख के करीब कमा भी लेते हो, जो आगे एजुकेशन में आपको काम में आएगा, क्लासेस में काम आएगा, तो घर वालों पे बर्डन भी नहीं पड़ता। हाँ बट क्या देना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है सर, बहुत ज्यादा। क्या, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन सिस्टमैटिक तरीके से आगे चलना पड़ता है। सोचो अगर आप आज डिसीजन नहीं लोगे ना, तो क्या होगा सर, ये तो टाइम ऐसे निकल जाएगा जैसे 2 साल निकल गए। तो अगर आप सच में सीरियस हो दोस्तों, मैं आपको ये सिर्फ बेसिक बात बता रहा हूं कि कैसे है, अभी तो मैं सारा डिटेल बताने वाला हूं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपने सीए करा तो बस पूरा जिंदगी बर्बाद हो गया सर, फेल हो गए तो रुक जा। अरे भाई, ये तो चल ही रहा है, तो ऐसे भी वैसे भी ये करने ही वाला था बीकॉम। यहाँ पे तेरा कुछ भी हो जाए, तेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट होने वाला है, ये एडिशनल तूने लिया है। अगर एक आधा टाइम लग भी जाता है तो भी यार हमारे पास होने के लिए है क्या, सब पा ही रहे हैं, एक्स्ट्रा में कर रहे हैं। तो पहले तो एक तुझे आइडिया दे दिया बेटा कि कैसे ये चीज है। अब ना हर एक चीज बताता हूँ, बहुत आराम से बताता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए करके। आप लोगों को मैं बता दूं दोस्तों कि सबसे पहला हमारा लेवल होता है सीए फाउंडेशन, जो एंट्री लेवल एग्जाम है, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन, अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया उससे पहले भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों, ICAI.org, हम बता देंगे। सर्विस पोर्टल पे जाके पर्सनल डिटेल भरने, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको फिल करने हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उतना फिल करना, हम आपको भेज देंगे वीडियो।
तो आपको ना घर पे बैठ के किधर किसी का हेल्प नहीं चाहिए, वो फोटो आईडी सिग्नेचर कितना साइज होना चाहिए सब मैंने बताया हुआ है, तो किधर जाने की जरूरत नहीं। और इसका फीस कितना होता है बेटा, 9,000 फीस है। ओके, मतलब बाकी आपको कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं, ऑप्शनल होता है। तो 9,000 9,400 600 के बीच में फीस होता है करके आप लोग ऑनलाइन वो पे करना है, आपको किधर भी जाना नहीं है। ऑनलाइन पे करो, घर से आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, उसके बाद मेल आएगा, फिर बुक्स ऑर्डर करने होते हैं। एक ही से पूरा हेल्प करेगा, बहुत सारे बच्चे बुक्स ऑर्डर ही नहीं करते, उन्हें लगता है घर पे आ जाएगा, ऐसे नहीं। रजिस्ट्रेशन के बाद बुक्स ऑर्डर करने होते हैं, हम आपको गाइड करेंगे एक से जुड़े हो तो। दोस्तों उसके बाद दूसरा सवाल, जो ये मैं सब लिख के आया था कि ना बच्चों के मन में कोई डाउट छूट ना जाए, और छूटे तो तुम मुझे पूछ लेना। सर बच्चे पूछते हैं सर एसीसीए भी तो अच्छा कोर्स है। अब देखो इसके 13 लेवल है, 13 एग्जाम आपको देना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं, बट मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहाँ पे अगर एग्जाम फीस आपने भरी, जैसे कि सपोज आपने 40,000 रुपया भरा और फेल हो गए, तो वापस आपको एग्जाम फीस भरना पड़ता है, तो ये बहुत महंगा हो जाता है। हमारे सीए में 9,000 आपने भरे भरे है ना, तो इसमें आपको 4 साल 3 से 4 साल तक वैलिडिटी होता है, मतलब पहले अटेम्प्ट में ही पास होना है, बट गलती से कोई फेल हो गए तो क्या, तो आपको वापस से रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। और कुछ बच्चे मुझे ये भी पूछेंगे कि सर देखो अभी ना साल में कितने अटेम्प्ट होते हैं, तो साल में 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो। पहला एग्जाम होता है जनवरी में, साल के शुरुआत में, फिर दूसरा एग्जाम होता है मई में, और तीसरा आपका एग्जाम होता है सितंबर में। तो अभी आपने 12th का एग्जाम दे दिया, मई तो नहीं दे सकते हो कि रजिस्ट्रेशन नहीं किया होगा, एग्जाम फॉर्म नहीं भरा होगा, थोड़ा दिक्कत है सर, तो आप सितंबर अटेम्प्ट दे सकते हो, और उसके बाद आने वाला जनवरी 2027 का अटेम्प्ट दे सकते हो। तो मैं इस पे बातचीत कर लेता हूँ। अब बच्चा कहेगा कि सर क्या अभी हमने मार्च में रजिस्ट्रेशन कर लिया तो चलेगा क्या? यस बेटा, डेफिनेटली मार्च में अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या सर हमें फिर इसके बाद सितंबर अटेम्प्ट देना पड़ेगा? नहीं, रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपको ये वाला एग्जाम देना है। एग्जाम तब आप दे सकते हो जब आप क्या भरते हो, एग्जाम फॉर्म। सर ये क्या चीज है, इसका 1,500 रुपया होता है आईसीआई की वेबसाइट पे। जिस जो अटेम्प्ट आपको देना है उससे पहले एग्जाम फॉर्म भरना होता है, हम आपको गाइड करेंगे कैसे भरना है, क्या करना है, सेंटर कैसे सिलेक्ट करते हैं, सारी चीजें बता देंगे। डोंट वरी, आप कहीं से भी हो मैं आपको पूरा गाइड करूंगा, ठीक है। एकेसीए से जुड़ने वाले हो तो बहुत सारी चीजें सर, वो टेंशन हमारा रहेगा, हम आपको गाइड करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनेंगे, सब चीजें होने वाली है दोस्तों। तो सितंबर अटेम्प्ट आप अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए। अगर आप सेल्फ पढ़ रहे हो, आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, तो हम अभी से पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से मेहनत करेंगे, और कोशिश करेंगे कि जुलाई तक सब चीजें हो जाए। अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस है तो एग्जाम फॉर्म जब आएगा तब तक लगता है कि सर हो जाएगा, थोड़ा ही बाकी है, तो आप सितंबर का फॉर्म भरिए, नहीं तो जनवरी का अटेम्प्ट देना, वो तो फिक्स ही है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा नहीं कि सर रजिस्ट्रेशन किया तो यही देना, एग्जाम फॉर्म पे डिपेंड होता है दोस्तों। और इन दोनों में से कौन सा एग्जाम फॉर्म भरना है हमें आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन आज मत डिसाइड कर लेना कि जैन देना है, तुम बहुत आराम से रिलैक्स हो जाओगे, एकदम आराम से पढ़ोगे, क्योंकि हमारे इंसानों की खासियत ही वही है कि जितना दूर हमारा टारगेट रहेगा उतना रिलैक्स हम चलते हैं। टारगेट थोड़ा नजदीक करो, नहीं हुआ तो फिर आगे चले जाएंगे, और इसमें कोई आपको अटेम्प्ट नहीं लगेगा। ये क्लियर हो गया? साल में कितने अटेम्प्ट होते हैं? 3 बार आप एग्जाम दे सकते हो, बार बार रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, पर एग्जाम से पहले एग्जाम फॉर्म भरना होता है जिसका फीस है 1,500 रुपया। तो ये भी मैंने आपका ये वाला पॉइंट कवर करा लिया दोस्तों। रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द आपको करना पड़ेगा, अगर आपको सितंबर अटेम्प्ट देना, हम आपको डेट भी बताएंगे। आप रजिस्ट्रेशन करो, स्टडी प्लान बनाना, रिवीजन कराना, टेस्ट सीरीज, ये सब एक ही करवा के देगा। 4 महीना आपको प्रॉपर स्टडी करना है, और रिवीजन के लिए भी टाइम होता है। कितने सब्जेक्ट है दोस्तों? 4 सब्जेक्ट है आपके। कौन से? सबसे पहला देखो, 2 सब्जेक्ट हमारे डिस्क्रिप्टिव है, जिसमें आपको लिखना है अकाउंट्स और लॉ। अकाउंट्स में मैं आपको बताऊं दोस्तों कि कैलकुलेटर अलाउड है, तो बहुत ज्यादा टेंशन ही खत्म हो जाता है, क्योंकि 11th 12th में ज्यादा दिक्कत ही कैलकुलेशन की आती थी, कंसेप्ट तो बच्चे कर लेते थे, मुझे जितना पता है। बट यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउड है भाई, लेके जाओ एग्जाम में, लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ भी डिस्क्रिप्टिव, और जैसे मैंने आपको 11 12 में स्ट्रेटेजी दिया था ना बेटा लॉ में, सेम 7 चैप्टर है। आज भी आप देखना, वीडियो अवेलेबल है, मैं आपके लिए भी बनाऊंगा। सिस्टमैटिक तरीके से पढ़िए, हाइप हटा दीजिए। आसान पेपर होता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 20 मार्क का आता है, कंपलसरी वहां पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से एक सवाल होता है, पार्टनरशिप से होता है, और कंपनी एक्ट से होता है। बट ये चीजें कर ली, कौन से कैसे करनी है, केस स्टडी कैसे करना है, मैं आपको सब अच्छे से बता दूंगा। आप डर मत रखे, किसी उस बच्चे से बात ही मत करो कि जो बोल रहा है मैं तो 4 बेरा फेल झालू, अरे भाई तू हुआ होगा, तेरा नसीब। बट हम अच्छे से करने वाले। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें एक होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको मैथ्स के नाम से जानते हैं, और एक होता है इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स में तुम्हें पता है टेंशन नहीं है, बट मैथ्स में बहुत बच्चे बोलेंगे सर हमारा 11 12 तो मैथ्स नहीं था, हम क्या करें? भाई और बहनों, ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, इसमें देखो अभी यहाँ पे बताता हूँ। ये जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है दोस्तों, इसमें आपके 40 मार्क का जो है, 40 मार्क जो है वो आपका मैथ्स होता है, 20 मार्क का लॉजिकल रीजनिंग होता है,
और 40 मार्क का स्टैट्स होता है। तो आप अगर इस सब्जेक्ट का नाम मैथ्स हटा के मैं क्यूए लिखता हूँ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, तो ये 40 मार्क्स का मैथ्स है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग है और 40 मार्क्स का स्टैट्स है। तो इसमें से अगर आपका मैथ्स बहुत वीक है, आपको मैथ्स की वजह से डर लग रहा है सीए में, तो भाई सबसे बेस्ट फैकल्टी हमने मैथ्स का इस बार इस अटेम्प्ट के लिए हमारे एकेसीए से जुड़े हुए हैं। आप ना फ़ोन कीजिए, आप खुश हो जाओगे नाम सुन के, और बहुत बच्चे उन्हें जानते भी हैं। ठीक है? तो मैथ्स में मैं तुम्हें मैथ्स नहीं पढ़ाता, बाकी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत नहीं होगी, आपने देख लिया है। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट नहीं, बट जो भी बंदे हैं ना, इतने सुपर्ब है सर, दुनिया उन्हें जानती है और आपका टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आप कॉल करके पूछिए सर कि सर मैथ्स का क्या है? मैं बताऊँ 7020487909 909 आपको ये स्क्रीन पे भी दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल कीजिए। बट अभी आता है सर, फिर एक रहता है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बहुत आसान है, हो जाता है। मैक्रो लेंदी है बट हो जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं, बस आपको मैथ्स को कवर करना है। ओके, दूसरा आपको ये वाला चीज मुझे समझा के बताना है कि सर 40% पासिंग मतलब क्या और 50% एग्रीगेट मतलब क्या। ये पॉइंट ना आराम से सुनिएगा, क्योंकि ये पॉइंट कवर हो गया तो आपको सीए की वो वाली बात पता चल जाएगी जिसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। देख भाई, आपका पहला पेपर जो होता है दोस्तों, वो अकाउंट्स का होता है। अब अकाउंट्स में कितने सब्जेक्ट है, क्या है, कितने चैप्टर है, सॉरी कितने चैप्टर है अकाउंट्स में? 11 चैप्टर होता है। इजी है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जर्नल एंट्री, एनपीओ, कंपनी अकाउंट, पार्टनरशिप अकाउंट, जो आपने 12th में देखे, 11th-12th में, तो आराम से होगा। दूसरा सब्जेक्ट हमारा लॉ है, जिसमें 7 ही चैप्टर है, उसमें भी स्ट्रैटेजी से करोगे तो बहुत आसान रहेगा। तीसरा सब्जेक्ट जो पेपर होता है वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का होता है, और चौथा पेपर हमारा होता है बेटा इकोनॉमिक्स का। हर पेपर कितने मार्क्स का है? 100 मार्क्स का है। 2 सब्जेक्टिव है और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ठीक है सर, ये लास्ट के 2 एमसीक्यूज है। अब सर 40 मार्क लगेगा मतलब क्या? पहले मैं तुम्हें कुछ आइडिया देता हूं। देखो, ये टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ? 400। एग्रीगेट मार्किंग बताता हूं। सर अगर मुझे अकाउंट में 40 मार्क्स आए, लॉ में 60 आए, मैथ्स में 40 आए और इको में 60 आए, बताओ भाई कितना हुआ टोटल? 200। तो ये कितना परसेंट हुआ 400 का? 50%। एटलीस्ट इतने मार्क्स तो तुम्हें चाहिए तो ही तुम पास हो गए। और मिनिमम पास सब्जेक्ट वाइज 40 चाहिए। अगर जैसे 12 में कैसे 35 चाहिए होते, वैसे सीए में 40 चाहिए। अगर 38 है तो फेल हो गए, तो वो भी बताता हूं आगे, रुको। दूसरा सिनारियो, सर मुझे 40 मार्क्स है, यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 50 है, कितने हुए सर? 180। मैं कोई भी सब्जेक्ट में फेल हुआ क्या? आंसर इज नो। बट इंस्टीट्यूट का क्राइटेरिया है कि 400 है ना, इसका 50% मतलब 200 तो टोटल चाहिए। तो आपका क्योंकि टोटल 200 नहीं हो रहा है, तो भले इंडिविजुअल आप पास हो, बट यहाँ पे आप फेल हो गए। मजा आ रहा है दोस्तों? यही तो खासियत है इसलिए कि आपने सुना रहेगा। अभी इसके बाद सुनोगे एग्रीगेट पासिंग का स्तर, तो ये वाला स्कीम होता है एग्रीगेट पासिंग। चलो तीसरा एग्जांपल लेता हूं। सर आपको ना अकाउंट्स में मिल गए 38, बाकी आपको लॉ में मिले 60 मार्क्स, मैथ्स में मिल गए 60 मार्क्स, इको में मिल गए 60 मार्क्स, तो 180, और ये मतलब समझ लो 218 के करीब आपका स्कोर हुआ। सर हमको 400 से 200 से तो ऊपर है ना 50%। बट भाई साहब आपका एक सब्जेक्ट यहाँ पे 38 आ गया, सब्जेक्ट आप फेल हो गए। तो आगे जाके क्या उतना ही सब्जेक्ट देना होगा? सर हमें ये सब्जेक्ट नहीं देना पड़ता 60 मार्क्स मिले तो। देखो बेटा, फाउंडेशन में सारे सब्जेक्ट वापस देने पड़ेंगे। ये रिजल्ट अब आपको खत्म, आपको वापस चारों सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, और इसीलिए बच्चा ट्रैप में फंसता है। वो सब्जेक्ट की प्लानिंग नहीं करता और हर सब्जेक्ट को इक्वली पढ़ता है। हम आपको बताएंगे मैथ्स अगर डिफिकल्ट है, पता है कि सर सब चीजें नहीं कवर होगी, तो कैसे आपको जाना है, एटलीस्ट 70-80 कैसे आप सिक्योर कर सकते हो, तो स्ट्रैटेजी देने का काम मेरा रहेगा। इस पे डरो मत। और ऐसा इसलिए तो वैल्यू है सर, नहीं तो कल जाके हर कोई बच्चा सीए पास हो जाता। बट ये जिसने समझ लिया ना गणित की सब्जेक्ट को कैसे हैंडल करना है क्या, और ये इधर तक ही है, क्योंकि सीए इंटर और फाइनल में ना अगर तुमको 60 या उसके ऊपर मार्क्स मिल गए तो एग्जम्प्ट होता है, वो सब्जेक्ट वापस नहीं देना। बट किधर? सीए इंटर सेकंड और थर्ड लेवल पे। थोड़ा आइडिया दे दूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि सर पूरे तीनों कोर्स में ऐसा है क्या, बच्चा ऐसे भी मिसकंसेप्शन में चला जाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेता है कि सर ऐसा ही होगा। नहीं बेटा, आगे जाके तुमने अगर 60 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में लाए, वो एग्जम्प्ट होता मतलब बाद में देना नहीं, बाकी सब्जेक्ट दो अगर फेल हुए तो। ओके, सिर्फ फाउंडेशन में ऐसा कुछ एग्जम्पशन नहीं है, आपको चारों के चारों सब्जेक्ट वापस देने पड़ेंगे। तो याद रखना कि हमें 200 से प्लस रहना है, लेकिन 40 के भी ऊपर रहना है। ओके सर, तो ये मैं आपको बता दूंगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। 4 अपने सब्जेक्ट है करके मैक्सिमम चीजें मैंने अभी यहाँ पे कवर की है, तो 40% क्राइटेरिया तुम्हें समझ में आ गया। सारी बातें समझ में आ गई। रजिस्ट्रेशन मैंने बता दिया कि सर कैसे करना है, बुक्स आपके घर पे आते हैं, एग्जाम सेंटर हम सिलेक्ट करते हैं वहां पे होगा। एग्जाम रजिस्ट्रेशन किया तो मतलब जरूरी नहीं कि हमें वहां पे एग्जाम उसी नेक्स्ट अटेम्प्ट में देना है, आपकी मर्जी, आपका जब सिलेबस कंप्लीट हो तब देना। दोस्तों एकेसीए कैसे हेल्प करेगा मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 100 बच्चों की मैं बैच लेने वाला हूँ। ऑफलाइन भी है हमारा, ऑफलाइन में हमारे सिर्फ 40 ही बच्चे रहेंगे, तो जो नासिक में ऑफलाइन के लिए जरूर आ सकते हैं आइए। ऑनलाइन में 100 स्टूडेंट रहेंगे, 100 200, लेकिन ऑनलाइन में कैसे पर्सनल अटेंशन होता है।
थोड़ा अलग करने वाले इस बार। जैसे 12th में मेहनत की ना, उसी उससे ज़्यादा हम सीए फाउंडेशन में करने वाले। मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन आपकी मेहनत लगेगी। मेरे अकेले की मेहनत से कुछ नहीं होगा। ये सीए 12th से थोड़ा तो डेफिनिटली सर डिफिकल्ट रहेगा। डिफिकल्ट मतलब मेहनत ज़्यादा रहेगी। मैं उसमें से सिंपल करा के दूँगा। बट आप लोग मुझे प्रॉमिस करें कि सर हम जहाँ से भी देख रहे हैं, महाराष्ट्र से, इंडिया से, हम आपके साथ रहेंगे। आप हमें स्ट्रक्चर बताइए, उस तरीके से फॉलो करेंगे, मेहनत करेंगे। बट मेहनत करोगे तो रंग ला ला देंगे आपके सारे। कितने दिन का मेहनत रंग ला दे, कितने दिन का शेड्यूल होगा सर, क्या टाइमिंग रहेगा? दोस्तों, कम से कम 6 से 7 घंटे आपके लेक्चर्स चलेंगे। सर लाइव में अगर हमने कोई मिस कर दिया सेशन तो उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा? हाँ। कितने व्यूज हो गए? 2 की 3? अनलिमिटेड व्यूज है। जितनी बार आप देखना चाहते हो ऐप में उतनी बार देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एकेसीए ऐप पे सारे के सारे आपके लेक्चर हो गए और उसका बैकअप भी तुरंत होगा। अगर कई कारणवश आप नहीं देख पाए, ऑफलाइन वालों को भी ये चीज बाय डिफॉल्ट मिल जाती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आप कोई लेक्चर नहीं देख पाए, आपको पूरा का पूरा बैकअप अवेलेबल होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है करके आप कितनी भी बार देख सकते हो। ओके सर, इसके बाद दूसरी बात, क्या हमारा टेस्ट सीरीज भी होगा? यस, आपका टेस्ट भी होगा। हम लोग किस अप्रोच से चल रहे हैं दोस्तों? आपको भले जनवरी अटेम्प्ट देना हो या सितंबर अटेम्प्ट देना हो, ये बैच में ज्वाइन हो जाइए। आप लोग यहां तक सिलेबस कंप्लीट कीजिए, आगे टेस्ट सीरीज दीजिए, 2 से 3 महीने में सेल्फ स्टडी कीजिए। आपको जैन अटेम्प्ट देना है तो जैन दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ही अटेम्प्ट के लिए हमारा बैच शुरू हो रहा है। सर कब से बैच शुरू हो रहा है? 9 से 15 मार्च के बीच में हमारा टाइमिंग। आप तब तक रजिस्ट्रेशन कर लो, बैच कंफर्म हुआ, सारी बातें कंप्लीट हो जाएगी और एकेसीए आपके साथ रहेगा। दोस्तों यहीं पे मैं रुकता हूँ। सर फीस वगैरह क्या है? अभी वो जो ऑफर फीस था डेफिनेटली वो खत्म होने को आ रहा है, तो नया फीस आपको जल्दी डिस्क्लोज हो जाएगा। टीम पे पूछिए और बहुत कम नॉमिनल प्राइस पे रहेगा दोस्तों। तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और सीए कीजिए तो दिल से कीजिए, और ये भी आसान है, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।